आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और जो आज का टॉपिक है वो हमारा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो हम लोग देख लेते हैं। तो क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे, सबसे पहले उन फॉर्मूलों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखो, सेक्टर की अगर बात करते हैं तो सेक्टर यहाँ पर दो टाइप के होंगे। अगर हम लोग सेक्टर की बात करेंगे तो सेक्टर दो टाइप का होगा। एक होगा माइनर सेक्टर, ठीक है, और एक होगा हमारा मेजर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या होता है, तो देखो बच्चों, जैसे ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये जैसे हमारा एक सर्कल है, तो यहाँ पर इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। इस सेंटर से, एक सेकेंड, इस सेंटर से एक लाइन इधर ड्रॉ कर दो, एक लाइन इधर ड्रॉ कर दो। तो ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है, माइनर सेक्टर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, माइनर सेक्टर है। ये जो एंगल होगा ये हमारा क्या होगा, थीटा होगा। ये हमारी क्या है, रेडियस है, दोनों साइड क्या है, रेडियस है। इसी तरीके से अगर मेजर सेक्टर की बात करें तो जितना ये पार्ट बच गया, मतलब इस थीटा को छोड़ के जितना ये पार्ट बच रहा है ना, एक सेकेंड, ये जितना पार्ट बच रहा है, ये इतना पूरा पार्ट, ये हमारा क्या है, इसको बोलेंगे क्या, 360 माइनस थीटा बोलेंगे। अगर ये थीटा है, अंदर वाला ये थीटा है, तो ये 360 माइनस थीटा होगा। तो देखो, मैंने क्या बोला कि ये जो छोटा वाला दिख रहा है इतना, यहां से लेकर यहां तक, ये हमारा क्या है, ये है हमारा माइनर सेक्टर, ठीक है। और इस बड़े वाले की अगर बात की जाए तो ये है हमारा मेजर सेक्टर। ज्यादातर क्वेश्चंस जो आप लोगों को मिलेंगे वो माइनर सेक्टर से ही मिलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ही क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा कि सेक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या इनका होगा। तो बच्चा, फॉर्मूला जो इनका होता है, देखो, अगर हम एरिया इनका निकालें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर का मतलब ये छोटा वाला, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया माइनर सेक्टर के लिए। लेकिन अगर मेजर सेक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो इसके लिए एंगल हमारा है 360 माइनस थीटा, तो इसमें थीटा की प्लेस पर क्या आ जाएगा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले दिख गए कौन से यूज होंगे। तो इन दोनों फॉर्मूलों का हम लोग यूज करेंगे, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, ठीक है। तो देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, सॉरी, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन फिगर ABCD, जो ये फिगर दिया है ABCD में क्या क्या गिवन है, इज स्क्वायर ऑफ अ साइड, स्क्वायर की साइड दी है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये जो साइड दी है ना इतनी, इसकी वैल्यू कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर है तो चारों साइड क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। कह रहे हैं विद सेंटर ABCD, इनका सेंटर क्या है सर्कल का, ABCD। आगे क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं ABCD 4 सर्कल आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें क्या फाइंड करना है, शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो शेडेड रीजन बच्चा है कहाँ पर, तो शेडेड रीजन यहाँ पर है ना अंदर, ये सब जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, यही शेडेड रीजन है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, कैसे निकालेंगे, देखो, अगर हम यहाँ पर सेक्टर की बात करें तो कितने सेक्टर दिख रहे हैं, यहां पर अगर हम सेक्टर की बात करें तो कितने सेक्टर, देखो, एक ये सेक्टर दिख रहा है, ठीक है, एक ये सेक्टर दिख रहा है, एक सेकेंड, एक ये सेक्टर पूरा दिख रहा है, और दूसरा सेक्टर ये दिख रहा है, तीसरा सेक्टर हमारा यहां पर दिख रहा है, और चौथा सेक्टर इधर यहां पर दिख रहा है। कितने सेक्टर हैं, 4 सेक्टर हैं। तो अगर एक सेक्टर का एरिया हम लोग निकाल लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो चारों सेक्टर का एरिया आ जाएगा। और देखो, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर से अगर हम इन चारों सेक्टर्स के एरिया को माइनस कर दें तो शेडेड एरिया आ जाएगा। तो यही चीज यहां पर हम अप्लाई करेंगे, देखते हैं। तो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं, गिवन
साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, 14 सेंटीमीटर इसका साइड दिया हुआ है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ, अगर आप लोगों को अलग अलग करना है कि स्क्वायर का एरिया हम निकाल लें फिर सेक्टर का निकाल लें सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी आंसर आ सकता है, और हम थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर हमें शेडेड एरिया चाहिए तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, नाउ हमें क्या चाहिए, शेडेड एरिया, शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया के लिए क्या यहां पर शो हो रहा है, देखो हम स्क्वायर से 4 क्वाड्रेंट को माइनस करेंगे तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसे माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, 4 क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे, तो -4 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ठीक है, हमने क्या किया, पूरे स्क्वायर से 4 सेक्टर्स को माइनस कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, भाई थीटा भी तो मांगते हैं, तो थीटा यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर के यहाँ जो ये होते हैं कितने का एंगल बनता है, यहाँ 90 डिग्री का बनता है, स्क्वायर के जितने भी कॉर्नर होते हैं सब पर 90 डिग्री का बनता है, तो ये हमारा थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो भी तो गिवन ही है, तो थीटा हमारा कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया आप लोग पढ़ चुके हो कि साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड, -4 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये अभी हमने पढ़ाया था। लेकिन अब इसमें कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन, साइड तो आ गया है, थीटा भी आ गया, लेकिन रेडियस नहीं है, रेडियस कहाँ से लेकर आएंगे। तो देखो बच्चा, ये जो दिया हुआ है ना भाई, ये हमारा सेक्टर है, ये सेक्टर है ना, तो रेडियस यहां तक है, यहां तक रेडियस होगी, इसके लिए बी वाले के लिए यहां तक रेडियस होगी, तो क्या दिख रहा है, ये जो स्क्वायर की लाइन है ना, इसका अगर हम लोग हाफ कर दें तो वही हमारी रेडियस हो जाएगी। भाई रेडियस ए से लेकर यहां तक है, ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, स्क्वायर का जो साइड है उसकी हाफ होगी, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे नाउ रेडियस, या इस लाइन को ना आप लोग पहले ही गिवन में लिख लेना, सबसे पहले ही लिख लेना यहीं पर थीटा के नीचे, रेडियस इक्वल्स टू, साइड कितना है 14 है ना, तो 14 का हाफ कर देंगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो रेडियस बच्चा कितनी मिल जाएगी 14 मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो रेडियस भी है, थीटा भी है और साइड भी है, सारी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो साइड हमारा है 14, तो 14 इंटू 14 -4, थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो, इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, तो अच्छा आर की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर 14 नहीं है, ये गलत हमने लिख दिया, 7 है, 7 यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो गया था, तो यहाँ पर आर स्क्वायर है तो 7 इंटू 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36 एंड 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखो क्या मिल रहा है, 14 और 14 मल्टीप्लाई होकर 196 हो जाएगा, फिर माइनस है, ये सब कैंसिल हो चुका है, और 7 से 22 जब मल्टीप्लाई होगा तो 154 मिलेगा। तो हमें मिला क्या, हमें इधर मिल गया 196, फिर इधर है 154, सॉरी 154, 154, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 6 से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा, 9 से 5 जाएगा तो 4 मिलेगा, और 1 से 1 0 ही रहेगा, तो 42, और एरिया है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में दिया है तो इसकी यूनिट हो जाएगी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से शेडेड रीजन का एरिया जो होगा वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है,
तो यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कह रहे इन फिगर में क्या है, ओ ए सी बी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये जो फिगर दिया है देखो, ओ ए सी बी, ये जो पूरा क्वाड्रेंट है इसका सेंटर क्या है, ओ है, और कह रहे हैं रेडियस कितनी है 3.5। तो सेक्टर का मतलब क्या, यहां से यहां तक ये जो वैल्यू दी हुई है ये कितनी है हमारी 3.5 सेंटीमीटर, यही तो रेडियस हुई। और साथ में ओडी की वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर। ओडी का मतलब यहां से लेकर ये वैल्यू जो पूरी दी हुई है ये कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ओएसीबी एंड शेडेड रीजन। तो दो क्वेश्चन समझ लो इसमें है। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्वाड्रेंट ओएसीबी की वैल्यू क्या होगी, मतलब उसका एरिया क्या होगा, साथ में शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। तो सबसे हम पहले निकालेंगे क्या, ओ ए सी बी का एरिया निकालेंगे। तो जो भी गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं, क्या गिवन है, गिवन रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, ओडी दिया हुआ है कितना है 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है क्वाड्रेंट ओ ए सी बी की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो देखते हैं, हमने पढ़ा है ये क्वाड्रेंट जो है कुछ सेक्टर टाइप का ही है, तो सेक्टर का एरिया आप लोग निकालना जानते हो कि कैसे निकालना है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे सिंस एरिया ऑफ सेक्टर, क्या पढ़ा था अभी हमने, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, तो देखो ये जो सेक्टर दिख रहा है, सेक्टर का जो क्वाड्रेंट जो दिख रहा है, क्वाड्रेंट का यहाँ पर क्या एंगल हो सकता है भाई, इस तरीके से अगर दोनों 90 डिग्री पर दिख रही हैं, अगर राइट एंगल ट्राइंगल टाइप का कुछ दिख रहा है तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 हम यहाँ पर पुट कर देंगे, 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, तो रेडियस 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, यहाँ पर भी 10, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36। इस वैल्यू को नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं, तो क्या मिल रहा है यहाँ 1/4 22/7, हमें क्या मिला 1/4 इंटू 22/7 इंटू 35 इंटू 35, साथ में नीचे 10 है और यहाँ पर भी 10 है। 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 1, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको ऐसे ही अब रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। तो ऊपर क्या है 11 मिल रहा है और 35 मिल रहा है, नीचे 4 है और 10 है। अगर इन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या मिलेगा। ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 2 जा 5 7 जा, ये हो गया 77 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आपका ये आंसर हो सकता है, या तो इसको आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, जो भी मिल जाए हमारा वो आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसका सेकेंड पार्ट भी तो बाकी है, देखते हैं सेकेंड पार्ट कैसे किया जाएगा। तो सेकेंड पार्ट में देखो पूछा गया है शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कैसे निकाला जाएगा, तो देखो शेडेड कितना है, इतना ये शेड है, ठीक है। अगर हम पूरे क्वाड्रेंट से, ये पूरा क्वाड्रेंट जो अभी हमने एरिया निकाला, इससे अगर इसे ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो हमें शेडेड एरिया मिल जाएगा। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, शेडेड एरिया बताओ क्या आएगा। तो शेडेड एरिया, तो देखो हम क्या करेंगे, पूरे क्वाड्रेंट से
तो यहां पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? बी ओ डी, ठीक है। और इसका एरिया निकालना हमें आता है, क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल अगर दिया हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना निकला था? तो हमारा एरिया जो आया था वो आया था 77/8, ठीक है। एक सेकेंड, यहां पर है 77/8 माइनस ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही हमने पढ़ा है। तो 77/8 माइनस 1/2, बेस कितना है? बेस हमारा देखो यहाँ पर कितना है? 3.5। हाइट कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, पॉइंट अगर हटाएं तो नीचे 10 आ जाएगा। क्या मिल गया? 77/8 माइनस 35/10, हमें मिल गया 77/8 माइनस 35/10। ये 5 से डिवाइड भी हो रहा है, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। तो यहाँ हमें मिल गया 77/8 माइनस 7/2। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम 8 आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 77 यहाँ मिल जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 28। इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 9। और यहाँ पर कितना? 6 से 2 जाएगा तो 4, नीचे कितना है? 8। 8 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? अगर 8 से डिवाइड करेंगे 49 को तो क्या मिलेगा? 8 6 जा 48, कितना हो गया यहाँ पर? 1 डेसिमल 0, 8 1 जा 8, यहाँ पर आएगा 2, डेसिमल लगा ही है, 8 1 जा 8 2 जा 16, यहाँ 4 डेसिमल लगाए, 8 5 जा 40, ठीक है। पूरा डिवाइड हो गया तो हमें मिल गया 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग शेडेड रीजन भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है और गिवन है पी क्यू जो है 24, ये रही हमारी पी क्यू जो कि 24 सेंटीमीटर है। पी आर 7, ये हमारी पी आर रही जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो और सेंटर जो है वो ओ दिया हुआ है यहाँ पर देखो। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें रेडियस नहीं गिवन है तो रेडियस हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये जो ट्राइंगल दिया ना, इस ट्राइंगल को सबसे पहले हम इस तरीके से नीचे बनाएंगे। यहाँ पर ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके का दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल टाइप का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ये 7 सेंटीमीटर है। अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ी होंगी तो ट्रिपलेट में क्या होता है कि अगर एक साइड 7 है दूसरा 24 है तो ट्रिपलेट में क्या होता है? थर्ड साइड जो होता है वो हमारा 25 होता है, ठीक है। कैसे? इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, उससे पता चल जाएगा। अगर हम इसमें अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होता है। तो देखो परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हम इसको कंसीडर करेंगे 24 का स्क्वायर, बेस 7 को कंसीडर करेंगे 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। इधर है हमारा एच स्क्वायर, एच की वैल्यू अगर निकालें तो अंडर रूट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 625, ठीक है। और अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें तो हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर थर्ड साइड जो है वो पता चल जाएगा जो कि 25 है। अब देखो जब अप्लाई ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गई
इससे क्या पता चलता है कि ये जो बड़ा वाला साइड होगा वो हमारा क्या होगा 25 सेंटीमीटर होगा। अगर ये बड़ा वाला साइड 25 सेंटीमीटर होगा तो ये जो ओ दिया है ना, ये है किसका, ये जो ओ दिया था ये सेंटर था ना, और ये लाइन वहीं से जा रही थी। इसका मतलब ये लाइन क्या है, क्यू आर है, और ये डायमीटर होगा। तो डायमीटर की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारा क्या है, ये डायमीटर है, और डायमीटर की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। डायमीटर 25 है तो रेडियस कितनी होगी, हाफ होगी। देखो अब क्या करना है, इससे पहले जो चीज़ें गिवन है उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। उनको हमने लिखा नहीं, लेकिन उन्हें हम यहाँ जरूर लिखेंगे। तो गिवन क्या क्या है, पी क्यू गिवन है, कितना है 24 सेंटीमीटर। टी आर भी गिवन है, कितना है 7 सेंटीमीटर। अब देखो डायमीटर हमें मिल चुका है, डायमीटर से हम रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस क्या है, जब डायमीटर हमारा 25 तो रेडियस हमारी डायमीटर की हाफ। तो रेडियस हमारी आ गई 25.2 ही यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर। रेडियस हो चुकी है। अब देखो क्या हमें फाइंड करना है, हमसे कहा गया था कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखो ये हमें क्या दिख रहा है, अगर इसको हम हाईलाइट करें, ये हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से देखो ये हमें एक सेमी सर्कल दिख रहा है, ये एक सेमी सर्कल दिख रहा है। और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, फुल सर्कल अगर है, ठीक है, तो उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब उसको आधा कर दो तो एरिया भी आधा हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम क्या करें, ये जो पूरा हमारा है, ये हमारा जो पूरा है सेमी सर्कल, इससे हम इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल दिया है, इस ट्राइंगल को हम सबट्रैक्ट कर दें तो क्या मिल जाएगा, हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। सेमी सर्कल से अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया को सबट्रैक्ट कर दें तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे किया जाएगा। देखो शेडेड रीजन, सो शेडेड रीजन, क्या बोला हमने कि सबसे पहले सेमी सर्कल के एरिया से सबट्रैक्ट करना है। तो मतलब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, तो जरा यहां पर देखो कौन सा ट्राइंगल है, तो ये आर पी क्यू ट्राइंगल जो है इसका, आर पी क्यू। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस, ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो 1/2 बेस इंटू इक्वल्स टू 1/2। अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 ना यूज करके 3.14 यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे अभी बता रहे हैं। आर की वैल्यू कितनी है 25/2 है, स्क्वायर है तो 25/2 डबल कर लेंगे, माइनस 1/2 इंटू बेस कितना था, तो बेस बच्चा देखो यहाँ पर कितना है, बी की वैल्यू कितनी है 7 है, और एच की वैल्यू है 24। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू कितनी है 24। ठीक है, अब देखो 1/2 दोनों में कॉमन है, तो 1/2 हम दोनों से कॉमन ले लेंगे। जब 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखो मिल गया है 3.14 इंटू, ये देखो 25 इंटू 25, और नीचे है 2 इंटू 2 माइनस, ये वैल्यू तो बाहर जा चुकी है, यहाँ पर कितना मिलेगा 7 इंटू 24। देखो अब यहाँ से क्या करेंगे, डेसिमल हम हटा देंगे। अब देखो अगर 22/7 यहाँ पर वैल्यू लेते तो 7 से इसमें ऊपर हम किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो फंस जाता, इसलिए हमने लिया 3.14। अब देखो यहाँ पर जैसे ही डेसिमल हटाया हमें मिला 100। 25 से अगर कट करें तो 4 टाइम 100 डिवाइड हो जाएगा। 2 से अगर डिवाइड करें 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2, एंड यहाँ पर कितना 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो हमें मिल गया 157। इस वैल्यू को हम लोग आगे लिखेंगे, हमें मिला 1/2 ब्रैकेट ऊपर है 157 इंटू 25 अपॉन में 4 इंटू 2 मीन्स 8 हो जाएगा यहाँ पर,
माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14, 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 और 157 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा, साथ में 1/2 को भी अंदर भेज देते हैं, तो हमें मिल गया 157। यहाँ पर क्या मिला है, 157 इंटू 25 और नीचे 2 इंटू 8 माइनस इधर क्या है 168/2, यही तो गिवन है, 168/2 यहाँ पर आएगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, 84 यहाँ मिल गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या मिलेगा। तो अगर 25 से हम 157 को मल्टीप्लाई करेंगे, 157 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो कितना मिलेगा, ये 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25, 25 में 3 ऐड करेंगे तो 28, 2 कैरी, 5 1 जा 5 एंड 2 कितना हो जाएगा 7। ये 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 1 जा 2 एंड 1 3, ये 5, ये 2 और यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, तो हमें मिला क्या 3925 अपॉन में 16 माइनस 84। एलसीएम लेते हैं, क्या मिलेगा, एलसीएम हमारा 16 ही रहेगा, तो ये वैल्यू ऐसे ही 3925 माइनस 16 एलसीएम लिया है, तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 84 इंटू 16 क्या मिल गया 3925, इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, ये 64, 6 कैरी और 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 128। 84 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, एक सेकेंड, ये हम क्या लिख रहे हैं, सॉरी ये गलती, 18 नहीं 84 है। 84 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करें ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा 128, 128 में 6 ऐड करेंगे तो 134, 134 अपॉन में 16। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा और यहाँ 12 से 4 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिलेगा और 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा। नीचे कितना है 16 है, 16 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, तो 16 से अगर डिवाइड करें, 16 से अगर हम लोग डिवाइड करें किसको 2581 को, तो देखते हैं 16 1 जा 16, यहाँ 9 आ जाएगा, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, 16 6 जा 96, यहाँ पर कितना 2 आएगा, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पर, 16 1 जा 16, अब क्या मिलेगा, अब यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, तो 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर डेसिमल लगाएंगे तो एक 0 आ जाएगा, अब कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स, तो देखो 161.3 हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 161.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।